तारिक रहमान होंगे बांग्लादेश के पीएम। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज। आपको बता दें, बांग्लादेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तारिक रहमान पीएम की कुर्सी संभालने को अब तैयार हैं। जहां एक तरफ इसे भारत के लिए गुड न्यूज कहा जा रहा है, वहीं जीत की गूंज पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रही है। देखने को तो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद भेजी है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। आखिर क्यों तारिक रहमान की ये जीत पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ा झटका है, और क्यों जमाते इस्लामी की हार ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है? देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन की माने तो पाकिस्तान का पूरा दाव जमाते इस्लामी पर लगा था। पाकिस्तान ये चाहता था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात सत्ता में आए। कारण साफ है, क्योंकि जमात की कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के लिए एक हथियार की तरह था। पाकिस्तान की प्लानिंग साफ थी कि बांग्लादेश के जरिए भारत की पूर्वी सीमा पर अशांति फैलाना। जमात की सरकार होती तो पाकिस्तान वहां से भारत को घेरने की फिराक में था, लेकिन बांग्लादेश की जनता ने जमात को करारी मात देकर पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया है। बीएनपी की बात करें तो भारत के लिए बीएनपी के साथ काम करना जमात की तुलना में कहीं आसान है। हालांकि पाकिस्तान ने यह सोचा था कि वो बीएनपी को भारत के खिलाफ भड़का पाएगा, लेकिन तारिक रहमान ने जो संकेत दिए हैं वो पाकिस्तान के लिए अब खतरे की घंटी हैं। तो यहाँ दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है। कुगलमैन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान चाहता था कि बीएनपी भारत के साथ रिश्ते ना सुधारे ताकि उसकी हस्तक्षेप वाली नीति चलती रहे, लेकिन असलियत तो यह है कि पाकिस्तान खुद ही कंगाल है। वो बांग्लादेश को व्यापार या निवेश में कुछ दे ही नहीं सकता। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत की ओर देखेगी, न कि किसी डूबते हुए देश की तरफ। पाकिस्तान को झटका लगने की अब एक और बड़ी वजह है इतिहास के गहरे जख्म। बांग्लादेश की जनता 1971 के अत्याचारों को अभी भी नहीं भूली है। लाखों लोगों की मौत और महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के लिए बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान से माफी की मांग करता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपने गुनाहों को नहीं माना। और यहाँ पर अब खास बात यह है कि जमात इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। तो आज जब जमात चुनाव हारी है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि जनता का जवाब है उन गद्दारों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाए थे। शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि अब मैदान साफ है। अंतरिम सरकार के दौरान यूनुस ने पाकिस्तान का स्वागत किया। 14 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू हुई, व्यापार की बातें हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तो पुराने रिश्तों को फिर से एक्टिव करने का दावा भी किया था। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश ने न सिर्फ अपनी नई सरकार चुनी है, बल्कि दक्षिण एशिया का अब एक नया पावर बैलेंस भी सेट कर दिया है। भारत के लिए इसे अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है कि मजहबी कट्टरपंथ के दम पर आप पड़ोसी नहीं जीत सकते। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, और क्या तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।